हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कोई भी फालतू की बात हम करेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं, व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आते रहते हैं, ठीक है? बोलते हैं कि पोर्टफोलियो का कोड दे दो या फिर पोर्टफोलियो को बनाते कैसे है, उसमें क्या क्या है, मतलब जो ज़रूरी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो सारा इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो वेबसाइट है डेवलपर जीटीएम, जैसे आप गूगल में लिखते हो तो आपको इस पहली वेबसाइट पे नहीं जाना है। आपको सेकंड जो वेबसाइट दिख रही है developergtm.co.in, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आपको सीवी बिल्ड यानी कि जो रेज्यूम बिल्डर होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अपना जो रेज्यूम है आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप इसमें बना सकते हो। तो आपको कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि इसका भी डीएम आता है तो इसकी वजह से क्या है, मुझे इस वीडियो में आपको बताना पड़ रहा है। तो साथ में इसमें आपको ब्लॉग भी मिल जाएंगे, तो ब्लॉग में मैं सारा कुछ बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉग मिलेगा, हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट विदाउट कोडिंग, ठीक है? यानी कि बिना कोडिंग के आप अपनी वेबसाइट मतलब पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हो। तो इसका मैंने पूरा यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है, इसकी मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हो। तो यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको लाइव बता भी देता हूँ। तो देखो, सिंपल से आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो होता किस लिए वो आप जान लो। देखो, पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है, यानी कि आपके बारे में बताता है। जैसे कि आपकी फोटो होगी, आपके बायोडाटा हो गया, आपका वर्क हो गया, रिव्यू हो गए। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो हेल्प करता है। साथ में अगर आप स्टूडेंट हो, बिगनर हो, तो आपका पोर्टफोलियो ना हो तो भी चलता है, बाकी आपका पोर्टफोलियो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि पोर्टफोलियो और जो रेज्यूम होता है दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसका भी मैंने यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। बाकी सर्च भी कर सकते हो गूगल में, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो रेज्यूम तो बना लेते हैं लेकिन पोर्टफोलियो बनाते नहीं है। क्योंकि देखो, मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैंने जो अपना पोर्टफोलियो वो भी बनाया हुआ है। जैसे ही आप गूगल में लिखते हो ना गौतम प्रजापति, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है? आपको इसमें क्लिक कर देना है, ये मेरा जो है पोर्टफोलियो है। तो मैंने तो पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाया था, क्योंकि जो डोमेन है वो मेरे नाम से मिल रहा था, तो मैंने बना दिया। बाकी आपको सही तरीके से बनाना है, वैसे तो मेरा भी सही है। बाकी मैंने यहाँ पर जो लिंक वगैरह नहीं डाली हुई है, तो वो भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मेरा जो पोर्टफोलियो कितना सिंपल और सादा दिख रहा है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो एनिमेटेड पोर्टफोलियो का यूज़ करते हैं। कहीं से एनिमेशन आ रहा है, बैकग्राउंड में जो है ग्राफिक चल रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, ठीक है? यानी कि मतलब देखने में उसका मतलब ऐसा डिज़ाइन होता है कि मतलब है ना, बोरिंग लगता है, ठीक है? और मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर एनिमेशन का आप अगर यूज़ करते हो ना, तो आपकी जो वेबसाइट है लोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? काफ़ी को यही पता नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा एनिमेटेड के चक्कर में अपनी जो वेबसाइट है वो सही से बना ही नहीं पाते हैं, और फिर वो लोडिंग ही नहीं होती, तो फिर अपना जो क्लाइंट है, कंपनी है, वो ओपन करती है तो फिर वो सही से ओपन ही नहीं होती। तो आपका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए सबसे पहले है वो सादा और सिंपल होना चाहिए। यानी कि देखो, ये जो पोर्टफोलियो इसका मैं कोड दे दूंगा नीचे में, ठीक है? आप डायरेक्ट ही जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पर सिंपल से लोगो डाला हुआ है, यानी कि टेक्स्ट में डाला हुआ है मैंने, तो यहाँ पर ये लोगो आ गया, ठीक है? आप कुछ भी यहाँ पर अपना नाम वगैरह डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर जो नेविगेशन मेनू होते हैं, ठीक है? होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, रिव्यू, कॉन्टैक्ट, जो कि ये पांचों जरूरी होते हैं, ठीक है? लोग अपने पोर्टफोलियो को बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, नेविगेशन में डाल देते हैं बटन, ठीक है? और उनमें कुछ मतलब लिंक वगैरह होता नहीं है। साथ में जो कॉल टू एक्शन यानी कि CTA जो होता है वो भी नहीं होता, यानी कि कॉन्टैक्ट बटन भी नहीं होता। तो देखो, कॉन्टैक्ट बटन भी वर्क करना वर्क करना होना चाहिए, ठीक है? यानी कि जैसे ही क्लिक करें तो मतलब वो कॉन्टैक्ट पेज, या फिर आप कोई भी हायरिंग वगैरह कर रहे हो, यानी मतलब हायर कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट होते हैं, तो कैसे वो क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करता है, तो उसके मतलब आप अपनी जो गिग जो होता है, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कॉल टू एक्शन में, ठीक है? अपना कॉन्टैक्ट पेज भी डाल सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका कॉन्टैक्ट पेज होता है ना, उसको आपको कैसे मतलब करना है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है वो फ्रंट एंड बेस्ड होता है, ठीक है? इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब इतना होता नहीं है, पेजेस जो है ना, मिनिमम है ना 1 या 2 पेज ही होते हैं, बाकी सारा एक पेज के अंदर ही आ जाता है। तो सबसे पहले आता है ये नेविगेशन बार, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा मैंने डाला हुआ है। इसके बाद में है यहाँ पर हमारा हीरो सेक्शन, जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करेगा। यानी कि देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिव वेब डेवलपर, ठीक? यानी कि हमारा पोर्टफोलियो वेब डेवलपर के रिलेटेड है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक जो शॉर्ट लाइन है वो डाली हुई है, आई डिजाइन ए बिल्ड पोर्टफोलियो रेस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस, ठीक है? यानी कि मैं जो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, यानी कि आप देख सकते हो ये पूरी जो है यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, यानी कि मतलब कोई भी देखेगा तो उसको मतलब एक
एकदम मतलब सही से समझ में आ जाएगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। तो वो हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन हो गई, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो भी हम क्रिएट करते हैं, तो ऐसा मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी यहाँ पर नीचे में फिर आएंगे 2 बटन। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बटन ही नहीं डालते, तो ऐसा करना बिल्कुल ही मतलब गलत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बटन आ जाएंगे, ठीक है। व्यू माय वर्क, यानी कि अपने जो भी प्रोजेक्ट है वो आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आएगा गेट इन टच, यानी कि जो CT होता है ना, कॉल टू एक्शन, उसको ये बोलते हैं, ठीक है। इसका ये सेकंड नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वर्क भी करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में साइड में आप अपनी इमेज को ज़रूर से ऐड करो, ठीक है। अगर आप लोग इमेज को ऐड नहीं करते तो आपका फिर जो पोर्टफोलियो वो मतलब लोगों में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं कर पाता है। तो आपको अपनी जो इमेज है वो भी यहाँ पर ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो आइकन वगैरह होता है, फेविकन, भी जो लोग होते हैं ना उनको यही पता नहीं होता कि फेविकन होता क्या है, तो आपको ये भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आप जरूर से डाल देना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में अबाउट, ठीक है। देखो सबसे पहले हीरो सेक्शन आएगा, उसके बाद में हमारा जो अबाउट सेक्शन आएगा। अगर आप लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप जो अबाउट के पहले है ना आपको सर्विस ऐड करनी है। अगर सर्विस कोई भी प्रोवाइड नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट मतलब अपना जो अबाउट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अबाउट में क्या होता है कि अबाउट में सबसे पहले आपकी एक इमेज आएगी, क्योंकि देखो अबाउट जो होता है वो अपने बारे में होता है, तो अपनी जो इमेज वहाँ पर है ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या है लोगों को पता चले कि हाँ ये बंदा मतलब कौन है और ये कैसा मतलब है, ठीक है। तो आपको अपनी इमेज डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पर देखो अभी तो डेमो यहाँ पर सारा कुछ मतलब डाला हुआ है, डेमो टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, बायो वगैरह। तो यहाँ पर आपको अपडेट करना रहेगा, तो यहाँ पर आप सारा कुछ अपना जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखो जो अबाउट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अभी जो ये जो भी जितना भी डाला हुआ है ना ये काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ थोड़ा और आप डाल सकते हो। बाकी आपको है ना पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर चिपका दे रहे हो, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज अगर बताते हो ना तो क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई भी किसी की भी नज़र यहाँ पर पड़े तो उसको सिंपल से पता लग जाए कि हाँ ये बंदा कौन है, क्या काम करता है, ये मतलब पहले क्या करता था, कितना एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ दिख जाए, ठीक है। और जैसे ये देखो ये जो 5 ईयर्स लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, ठीक है, इतना तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये जो है ना डाला हुआ है ना, तो इसको जैसे बोल्ड में डालो, तो ताकि क्या इस पर पूरा मतलब अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। यूज़र यहाँ पर कोई भी क्लाइंट है देखे तो डायरेक्ट सीधी उसकी नज़र जो है वहाँ पर ही जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो जो है ना हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करने ज़रूरी है। अगर आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, टास्क मैनेजमेंट ऐप हो गई, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, यानी कि टेम्पलेट, ठीक है, ये तो आप डालना ही मत, पर मैंने यहाँ पर जो डेमो के लिए यहाँ पर जो है ना डाला हुआ है, तो बाकी आप ये डाल सकते हो। बाकी आज के टाइम में 2025 में जो है ना ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ऑटोमेशन हो गई, AI चैटबॉट हो गई, अगर आप इस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते हो अपने पोर्टफोलियो में तो गारंटी आपको है ना काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो तो, ठीक है। साथ में जो क्लाइंट अगर आपकी जो आपकी जो कंपनी होती है, ठीक है, आप अगर लिंक्डइन में एक्टिव हो, वहाँ पर अगर पोर्टफोलियो शेयर करते हो तो अगर वो देखते हैं तो आपको ज़रूर से कांटेक्ट भी करेंगे। अभी देखो ये जो है ना यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, ठीक है, इमेज आ जाएगी अपने प्रोजेक्ट की। तो अभी आप एक छोटा सा यहाँ पर काम कर सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही ये डाला हुआ है ना टाइटल हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन हो गया, तो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में रखना, ठीक है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा बॉक्स है तो ये उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जैसे व्यू प्रोजेक्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज अगर ओपन हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ये यहाँ पर अपनी लिंक को डालते हो तो यहाँ पर अपनी जो गिटहब लिंक है वो यहाँ पर आपको डालनी रहेगी, जो वहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप ऐड कर देना गिटहब के अंदर। उसके बाद में सारी वहाँ पर अपनी जो डिटेल है वहाँ पर ऐड करनी रहेगी। उसमें है ना आपके जो डेमो मतलब जो अपना प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसका जो डेमो होता है, ठीक है, ये वेबसाइट की जो इमेज है वो वहाँ पर ऐड करनी रहेगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो सारा कुछ वहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा, ताकि क्या यूज़र को जो है पता चल जाएगा। इसके बाद में हमारा है क्लाइंट, ठीक है, यानी कि रिव्यू सेक्शन। तो रिव्यू में क्या होता है कि देखो रिव्यू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो तो स्पेशली आपको ये डालना ही पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट अगर देखे तो उसको पता चले कि हाँ इसने पहले भी काम किया हुआ है, इसको एक्सपीरियंस है, लोगों को इसका काम भी पसंद आ रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पर आपको रिव्यू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग फेक रिव्यू डालते जैसे कि अभी डाले हुए हैं तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बाकी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आपको करना क्या, अगर आपके पास रिव्यू नहीं है, अगर आप लोग बिगनर हो, न्यू, ठीक है, अभी आपको स्टार्ट करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपल से देखो अपने फ्रेंड लोग है, ठीक है, दोस्त है, तो उनको बोलना है कि हाँ आप मुझे कोई अच्छा सा रिव्यू दे दो
तो फिर यहाँ पर आप अपना जो रिव्यू है वो यहाँ पर चिपका सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है, ठीक है। और इमेज भी उनकी यूज़ कर सकते हो परमिशन लेने के बाद में, तो ये आप काम कर सकते हो। बाद में जो हमारा आता है कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी देखो, हमारा जो पोर्टफोलियो होता है ना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पोर्टफोलियो होता है फ्रंट एंड बेस्ड, ठीक है। इसमें कोई भी बैकएंड वगैरह होता नहीं है, बैकएंड आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। सभी को ये पता है कि इसमें बैकएंड वगैरह नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हो कि हाँ मैं तो बैकएंड भी बनाऊंगा, तो आप बनाओ, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह है नहीं। बाकी देखो, ये आपका कॉन्टैक्ट जो पेज होता है, इसमें आप ये नहीं डाल सकते कि डायरेक्ट सोशल मीडिया जो लिंक हो गई उससे आप कनेक्ट कर दो, ये आपको नहीं करना है। देखो कॉन्टैक्ट मी में आपको करना क्या है, इस कॉन्टैक्ट पेज को सही करने के लिए देखो सिंपल से आपको है ना गूगल में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। A few moments later. देखो मैंने यहाँ पर गूगल में लिखा हुआ है फॉर्म सबमिट, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी तो वेबसाइट है, लेकिन ये जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी है। और बाकी और भी एक दो वेबसाइट है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर इस वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पर मैं आपको इसका ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि कि आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर इसका ट्रैफिक है 1,62,000, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका ट्रैफिक है, काफ़ी लोग इसका यूज़ भी करते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मैं खुद भी इसका यूज़ करता हूँ। तो देखो यहाँ पर है ना, सिंपल से आपको करना क्या है, आपको जो फॉर्म एक्शन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाते फॉर्म के अंदर, यहाँ पर हमारा फॉर्म कहाँ पर गया, ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्म एक्शन जो होता है, इसके अंदर आपको मेथड जो होता है वो पोस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी जो एक्शन में होता है ना, आपको इसका जो लिंक होता है, पर्सनल लिंक, आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद में जो ये वाला जो लिंक होता है ना, आपके हिसाब से लिंक होगा जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तब। तो इसको कॉपी करके है ना, आपको कहाँ पर गया हमारा फॉर्म, अभी देखो यहाँ पर है ना, ये फॉर्म का यूज़ हुआ है टैग का, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि आप है ना जो भी फॉर्म बना रहे हो, जैसे कि फॉर्म बना रहे हो तो आपको फॉर्म सेक्शन का यूज़ करना है। सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर है जो है ना, ये जो सेक्शन डाला हुआ ना, इसकी जगह आपको फॉर्म को अपडेट कर देना है। ये देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये डाला हमने फॉर्म, और यहाँ पर हम डालेंगे एक्शन, और ये जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ पर लिंक डाल दिया। तो देखो अभी फॉर्म को क्लोज भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर, यहाँ पर डाला हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। यहाँ पर मैं वापस से ही कर देता हूँ एक बार। तो देखो ये रहा हमारा फॉर्म एक्शन, ठीक है। मेरी नज़र यहाँ पर गई नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया और यहाँ पर सेव कर दिया। तो जैसे ही हमने सेव किया, तो अभी हमारा जो फॉर्म है ना वो वर्किंग तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सही से कांटेक्ट ही तो नहीं किया, मतलब कनेक्ट नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर नाम डाल दिया, फिर हमारा जो ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर मैसेज आएगा। जैसे ही सेंड करेंगे ना, तो हमारा जो है यहाँ पर सही से काम भी करेगा, और हमारा जो है यहाँ पर जो मेल भी चला जाएगा। यहाँ पर एक बार हम डालते हैं gmail.com। तो अभी तो हमारा काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप ये काम करते हो ना, उसके बाद में हमारा जो फॉर्म सेक्शन है वो भी काम करना हो जाएगा स्टार्ट। तो इसका भी मैं लिंक कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँगा नीचे। बाकी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो, देख सकते हो आप। इसका नाम है फॉर्म सबमिट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको सिंपल से कनेक्ट करना रहेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद में लिंक को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो फॉर्म सेक्शन यानी कि कॉन्टैक्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि CTA। ये काफ़ी ज़्यादा लोग डालते नहीं है, स्टूडेंट डालते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो आपको ये जरूर से डालना है। और अपने जो पोर्टफोलियो में जो भी बटन वगैरह ऐड करते हो, लिंक वगैरह ऐड करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो लिंक वर्किंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिंक काम ही नहीं कर रही और आपने जो है डाल दिया। तो उसके बाद में हमारा आता है फूटर। जो फूटर में होता है ना, आपको अपनी लिंक यानी कि सोशल मीडिया लिंक को ऐड कर देना है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर हमारा जो फूटर में जो कॉपीराइट है वो आ जाएगा, तो ये आपको डाल देना है। और अभी हम चेक करते हैं इसकी रेस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर हम F12 क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद में यहाँ पर जो ये वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ना साइड में ओपन कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में, ताकि आपको सही से शो हो जाएगा। तो जैसे ही मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो पूरा मतलब कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। क्योंकि काफ़ी जने जो लोग हैं इसको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाते। देखो 3 गलती होती है अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। सबसे पहले होता है एनिमेटेड, ज़्यादा एनिमेशन का यूज़ नहीं करना। नॉर्मली आप कर सकते हो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। और जो दूसरा होता है वो होता है रेस्पॉन्सिव, और तीसरा होता है CTA। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोग इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते तो फिर आपकी प्रॉब्लम जरूर से होगी और होकर ही रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका फैशन शो नहीं है। आपको यहाँ पर इससे काम को लेना है, साथ में अपनी जॉब को मतलब है ना, जॉब आपको करनी है। तो ये आपका पूरा मतलब वो बताता है बायोडेटा। तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है,
क्योंकि यहाँ पर आपने एक्चुअल में जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पर नीचे डाले हुए होते हैं, तो इससे आपको मतलब जो क्लाइंट होता है या फिर कंपनी होती है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये तो पोर्टफोलियो है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर, अच्छे और रेस्पॉन्सिव वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो मेरी बातों को। तो यहाँ पर देखो पूरा कितना मतलब रेस्पॉन्स यहाँ पर शो हो रहा है। में हैमबर्गर जो होता है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो टॉगल अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ, इस पर हम क्लोज आइकन भी डाल सकते हैं, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप लोग ऐसा मतलब यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा एनिमेशन जो होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अच्छे से दिख रहा है। तो यही हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर आते हैं हम प्रोजेक्ट वगैरह सही से शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखो रिव्यू आ गए, कॉन्टैक्ट आ गया, सब कुछ यहाँ पर सही से प्रॉपर शो हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दूसरे जो डिवाइस है उनमें भी चेक करा देता हूँ। सबसे जो छोटा वाला है गैलेक्सी जेड, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो कितना बढ़िया से यहाँ पर लग रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और बाकी आप छोटा भी कर सकते हो टेक्स्ट को। देखो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आए हम, और इसका जो फॉन्ट है ना, यहाँ पर इसने मतलब डाला हुआ नहीं है मैंने, तो देखो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट साइज डाल दे 10 पिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा कम है। ये देखो ये ठीक है, प्रॉपर हो गया ना। तो इस प्रकार से आप अपने जो पोर्टफोलियो को एडिट वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको एडिट करना है तो। बाकी देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग बिना कोडिंग के भी पोर्टफोलियो बनाते हैं एआई के थ्रू में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। अगर आप उसने कोई भी गलती करता है वो, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इसने टेक्स्ट गलत डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे इमेज सही से शो नहीं हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, तब आप एआई का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया। बाकी आप ब्लॉग भी रीड कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बाकी इस पोर्टफोलियो का जो कोड है वो आपको नीचे में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको डायरेक्टली टेलीग्राम में जाना है, वहाँ से आप कोड डाउनलोड जो है कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए।